जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। सर, मेरे सीड्स इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जो आज प्रोग्राम रखा गया है श्रद्धांजलि सभा भारतीय मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये प्रोग्राम जो रखा गया है श्रद्धांजलि सभा कितने दिन में रखा गया है? आज कै दिन हुआ है इस प्रोग्राम को करने को? इनको पूरे 7 दिन हो गया है। यानी इनका जो परिनिर्वाण हुआ है आज 7 दिन हुआ जी। और ये जो प्रोग्राम आप किए, तो मैं जानना चाहूँगा कि एक सही मायने में देखा जाए तो पूरे भारत में जो पुरानी परंपरा था उस पुरानी परंपरा को तोड़ करके और नई अपने मूल निवासी सांस्कृतिक मंच के तत्वाधान में अपने मूल निवासी महापुरुषों के विचारों को लेकर के चल रहे हैं, तो ये जानकारी आपको कहाँ से मिला? यह जानकारी हम लोगों को वामसेप से मिली और हम लोग पुराने रीति रिवाज को छोड़ देना चाहते हैं, छोड़ दिए, उस पर जाना नहीं चाहते हैं क्योंकि वह ढोंगी होते हैं। और हम चाहते हैं हम अपने मूल निवासी को धर्म से ही अपने चले। हमारे पूर्वज ने पहले ही बता दिए थे, लेकिन आज तक केयर नहीं करने के कारण हम लोग उलझन में पड़े रहे। अब हम लोग को संपूर्ण रूप से ज्ञान हो गया है। हम लोग को जिस दिन से विद्या शरीर में घुस गया, ब्रेन में आ गया, उस दिन से भय भाग गया है। और हम लोग जम के ब्राह्मणवादी को ख़त्म करने के लिए यह प्रोग्राम हमने शुरू कर दिया है। अब हमारे गांव में, हमारे समाज में जागरूक हो गए हैं आदमी सब। अब जब भी यह कार्य करेंगे तो बौद्ध धर्म से ही करेंगे। अंधविश्वास में अब जाना नहीं चाहेंगे। अंधविश्वास को बहुत पीछे छोड़ दिए। यह सुनकर बहुत आदमी खुश हो गए और हमारे समाज के भी आदमी जाग गए हैं और चाह रहे हैं अब जो भी कार्य करेंगे हम बौद्ध धर्म से ही करेंगे। यानी सीधी शब्दों में कहा जाए तो ये गांव कौन सा है सर? मैं गांव का नाम भी जानना चाहूँगा। कुम्हरकौल। तो इस गांव में यानी कि जो शेड्यूल कास्ट के लोग हैं वो सभी लोग जो है कि जो क्रियाकलाप है ये सब जो है कि ब्राह्मणवादियों को छोड़ दिए हैं। हाँ, तो मैं जानना चाहूँगा कि ये सिर्फ शेड्यूल कास्ट ही छोड़े हैं या अदर कास्ट भी छोड़े हैं? धीरे धीरे यह प्रभाव सभी जाति पर पड़ने जा रहा है, देख रहे हैं। और सभी आदमी बोल रहे हैं, सभी जाति के आदमी बोल रहे हैं नहीं बहुत अच्छा हमारे जो बदलाव हो रहा है बहुत अच्छा लग रहा है, जिसमें ज़्यादा समय इन्वेस्ट नहीं हो रहा है। बिल्कुल सही बात, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी जो ये सभा था यहाँ पे बहुत सारी महिलाएं भी हैं और कहीं न कहीं देखा जाए तो सबसे ज़्यादा हमारी भारत की जो मूल निवासी महिलाएं हैं, महिलाएं बहुत ही गुलाम है। क्योंकि अंधविश्वास में अगर पड़ा हुआ है तो महिलाएं ही ज़्यादा पड़ी हुई हैं। क्योंकि कहीं न कहीं देखा जाए तो आप देख सकते हैं कि जो जितने भी 33 करोड़ देवी देवता का पूजा होता है तो महिलाओं करती हैं। तो सही मायने में जो कुम्हरकौल की महिलाएं हैं ये आज़ाद हैं या गुलाम हैं? कुछ महिलाओं से हम जानना चाहेंगे। मेरे सीड्स इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं आपका सबसे पहले मैं नाम जानना चाहूँगा। तो क्या आप लोग जो महिलाएं हैं तो आप लोग बाबा साहब को जानते हैं? जी। क्या अंधविश्वास से दूर है? क्या आप लोग ब्राह्मणवाद को नहीं मानते? ब्राह्मणवाद को हम लोग नहीं मानते। बाबा साहब को पूछते हैं। यानी कि पूरी तरह कहा जाए तो आप लोग त्यौहार से दूर है, बाबा साहब की जयंती मनाते हैं। तो अभी आप लोग देख रहे हैं कि यहाँ का लगभग महिलाएं जो है कि आज़ाद है। एक मैडम है, मैं इनसे भी परिचय लेना चाहूँगा। मैडम, सबसे पहले तो मैं आपको अपने चैनल में स्वागत करता हूँ थैंक यू। और मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरी नाम गीता देवी है। मैं सुजीत कुमार को मेरी फुफेरी बहन हूँ। मेरा घर बहसी हुआ, ऐसे मेरा हाजीपुर भी रहना हो रहा है, वहाँ मेरा घर है। तो मैं जानना चाहूँगा कि सभा में जो आए हैं तो आप लोग एक कहीं न कहीं एक परिवार के रीढ़ माने जाते हैं। क्योंकि मर्द तो ऐसे भी घर के बाहर रहते हैं
और लेडीज जी हैं कि घर में रहते हैं, तो क्या आप लोग अंधविश्वास से दूर हैं? अंधविश्वास से दूर हो रहे हैं। पहले तो इतना पता नहीं था, लेकिन अब चल रहा है सब सिलसिला, देख रही हूँ। हाँ, और ये समारोह जो हुआ है इसमें मैं भाग लेने आई हूँ, देखने आई हूँ। जब वहाँ सुनी तो मुझे बहुत खुशी लगा, जो जा करके मैं सुनूँ, सीखूँ और फॉलो करूँ इस सब बात को। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बहुत धन्यवाद। कुछ नवयुवक बच्चियां हैं, उनसे भी बात करना चाहूँगा। क्या आप लोग पढ़ी लिखी हैं? पहले मैं आपसे नाम जानना चाहूँगा कि आपका अपना नाम बताएं। मेरा नाम श्रद्धा कुमारी है, मैं मिजानुर साहिब। और कौन सी क्लास में पढ़ती हैं? मैट्रिक में। आप बाबा साहब को जानते हैं? हाँ, जानते। सावित्रीबाई फुले को जानते हैं? पहला टीचर थी सावित्रीबाई फुले। उनका योगदान जो है कि पहला टीचर थी। आप लोग को पढ़ने का अधिकार उन्होंने दिया। हाँ। और बिल्कुल आप लोग क्या अंधविश्वास से दूर हैं? हाँ। क्या आप लोग कोई त्योहार करते हैं? नहीं करते हैं कुछ। सही मायने में दोस्तों आपको देखना पड़ेगा कि कैसे कुम्हरकोल के महिलाएं जागृत हो रही हैं। यहाँ की समाज की बहुत बहुत धन्यवाद देंगे हम कि अपनी पुरुषों के साथ साथ महिलाओं को भी जागृत किए हैं। आप देख सकते हैं कुछ जेंट्स भी बैठे हुए हैं, उन लोगों से मैं जानने की कोशिश करूंगा कि यह प्रोग्राम जो है कैसा लगा लोगों को। मैं कुछ लोगों से जानने की कोशिश करूंगा। जानने वाले से बात करिए। जानने वाले वो क्या तो ग्रामीण किधर है? ग्रामीण लोगों से जानना चाहेंगे। बाबा, मेरे सिटी सिंगर न्यूज में आपका स्वागत है। और इस ग्रामीण आप जो है कि हैं यहाँ का लोकल, मैं आपसे जानना चाहूँगा जो ये प्रोग्राम हुआ श्रद्धांजलि सभा, तो आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। क्या इस तरह का ही प्रोग्राम चलाना चाहिए? हाँ। तो यानी कि आपको कहने का जो सेंस है कि जो पिंडदान होता है, जो ब्राह्मणों को बुला करके किया जाता है, वो सब खत्म किया जाए और इस तरह की श्रद्धांजलि सभा रखा जाए। आप सर यहाँ का लोकल ही है? हाँ, लोकल है। सर, मेरे सिटी न्यूज में आपका स्वागत है। और पहले मैं आपका नाम जानना चाहूँगा। मेरा नाम मनोज कुमार है। मनोज कुमार जी। और यहाँ जो ये प्रोग्राम हुआ तो कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। यह प्रोग्राम भी होना चाहिए, इसीलिए होना चाहिए कि इससे अंधविश्वास भी दूर होगी। और यह चीज़ जो हुआ है अभी, जो श्रद्धांजलि सभा हुआ है, इस सभा में जो है अंधविश्वास के प्रति लोग हटेगा और सच्चाई के प्रति लोग जाएंगे। और इस कार्यक्रम के तहत लोगों के अंदर में संदेश भी जाएगा कि अंधविश्वास से दूर हटना चाहिए। और दूर हटने पर क्या होगा? मानव का विकास होगा। और मानव के विकास के साथ साथ हमारा देश का भी प्रगति होगी। और देश के प्रगति के साथ साथ हमारा वर्ल्ड में, हमारा हर एक जगह हमारा देश का स्थान भी बहुत अच्छा होगा। यानी विश्व गुरु जब बौद्ध रीति से जब सारा कार्यक्रम होगा तब बौद्ध विश्व गुरु होंगे भारत। हाँ, और दूसरा नंबर बात यह भी मैं कहना चाहता हूँ कि भारत एक बौद्ध देश था, और बौद्ध देश मतलब अभी नहीं है, लेकिन बौद्ध देश था। लेकिन भारत को बौद्ध के नाम से ही विश्व गुरु के नाम से जाना जाता है। बिल्कुल, यानी कि सीधी शब्दों में कहा जा सकता है कि बाबा साहब की जो सपना था बौद्ध में भारत का, वो आप लोग संपूर्ण करने की चाहते हैं कि बौद्ध में भारत हो। और बाबा साहब जो चाहते थे, हम भी चाहते हैं कि बौद्ध में भारत हो जाए तो ज़्यादा अच्छा होगा। क्योंकि जिस समय बौद्ध हुआ करता था उस समय भारत सोने की चिड़िया कही जाती थी। बिल्कुल। और अभी हमारी सोने की चिड़िया के क्या हालात है वो तो आप लोगों से छुपा नहीं है। और भारत में जो अभी जो बौद्ध धर्म है वह हमारा पुराना पद्धति है, और पुराना हमारा बाप दादा का धर्म है। यह बाहर से आया हुआ धर्म नहीं है। और जो हिंदू धर्म जो कहे जाते हैं, वह हिंदू धर्म का बहुत सारा ढेर सारा शब्द है, लेकिन हिंदू धर्म जो है वह भारतीय धर्म नहीं है।
हमारा बाप दादाओं का धर्म नहीं है। इसीलिए हम लोगों को ऐसा करना चाहिए, हम लोगों को इस चीज़ को अपनाना चाहिए, अंधविश्वास को जो है से दूर करना चाहिए। जिस चीज़ के बारे में जानकारी ना हो वह चीज़ नहीं करना चाहिए, जिस चीज़ के बारे में जानकारी हो, जो खरे कसौटी पर उतरे, जो तर्क संगत, जो न्याय संगत हो, उसी पर विश्वास करना चाहिए। यानी कि सीधे शब्दों में कहा जाए, जो तथागत गौतम बुद्ध ने कहे कि इस बात को मत मानो, इस बात को मत मानो कि बुजुर्गों ने कहा, इस बात को मत मानो कि मोटी मोटी किताबों में लिखा है, इस बात को मत मानो कि हमारे बुजुर्गों ने कहा, उस बात को इसलिए मानो कि मैंने कहा है। खास करके बुद्ध ने कहा कि इस बात को मत मानो कि मैंने कहा है, तुम उस बात को इसलिए मानो कि जब तुमको तर्क के कसौटी पे खरा उतरे तब तुम उस बात को मानो। हाँ। यानी सीधे शब्दों में आप लोग का ये कहना है जी। बुद्ध की विचार के। जी। बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ के लोग ग्रामीण लोग थे, सभी लोग प्रोग्राम में भाग लिए और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से देख रहे थे। साथियों, आप देख सकते हैं कुछ बच्चे लोग भी थे, शरारती तो होते ही हैं। इस सभा में आए हुए सभी अतिथिगण को धन्यवाद देते हैं। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय मूल्यवासी।